खुशी बेटा, तुम कहाँ चली गई थी अचानक? हाँ कुछ नहीं मामा, बस ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, इस वजह से देर हो गई। तुम थकी हुई हो, जाओ जाके रेस्ट करो, और शाम में आपा के यहाँ जाना है हमने। जी। आपको नहीं लगता कि खुशी बहुत बुझी बुझी सी हो गई है? अरे सब ठीक है, तुम खामा के फहमों को दिल में जगह मत दो भाई। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा। पता नहीं खुद को क्या समझती है, गुरूर और तकब्बुर से भर चुकी है ये। निकले हाय बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझे। इसे लगता है शायद यही दुनिया की वाहिद लड़की थी और इसके बाद मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत जल्द मैं इसकी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। इस दर्द को अली, मैं क्या तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बैठो। क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपने कमरे का? ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से यहाँ पे सफाई नहीं हो रही। हाँ बस अब वीकेंड पे करवा लूँगा, अभी सही है। तो मुझे कह दिया करो, मैं सफाई कर दूंगी। जहाँ पूरे घर की सफाई करती हूँ वहाँ तुम्हारे कमरे की भी कर दूंगी। मगर तुम तो अपने कमरे में ऐसे ताला लगा के जाते हो जैसे कारून का खजाना यहाँ बंद रखा हो। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हुई हैं यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता वो इधर उधर हो। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैंने खाला के लिए खाना बनाया था, वही देने आई थी, तो सोचा तुमसे भी हेलो हाय कर लूँ। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। क्या हुआ अली, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या बहुत ज़्यादा काम है नए ऑफिस में? काम तो काम है, अब ज़्यादा हो या कम, वैसे थक गए हूँ अब। अच्छा अब चलो तुम रेस्ट करो, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम जो कहने आई हो वो तो कहो। हाँ वो दरअसल मैं ये सोच रही थी कि मैं दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। एक दो सब्जेक्ट्स में सप्ली आई थी तो सोचा क्लियर ही कर लूँ। ग्रेट, पढ़ाई से अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो क्या तुम मुझे कल अपने साथ ले चलोगे? दरअसल वो मुझे अपने एडमिशन का फॉर्म जमा करवाना है। आई एम सॉरी समीरा, कल तो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अब फिर किसी और दिन चलते हैं हम। नहीं, कल लास्ट डेट है एडमिशन की, अगर कल ना कराया तो फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ कल ऑफिस चल लेना, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वहाँ तुम्हें, उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूँगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब चलो तुम काम करो, मैं चलती हूँ। थैंक यू। अच्छी लग रही। थैंक यू। ऐश ने तैयार किया है, मेकअप भी उन्होंने ही किया है। पता नहीं, मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हो रही थी, बट पता नहीं क्या हुआ है। क्यों कंफ्यूज? मतलब मुझे अच्छी लग रही। रियली? चलो तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, घर में शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं, काम बहुत बढ़ गया है, बट वी आर एंजॉयिंग इट। माँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और
मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है फिर से। लेकिन बड़ों की खुशी इसी में ही है। बड़ों की खुशी? और तुम्हारी खुशी? बड़ों की मर्जी में है। हाँ, रुबैल के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि किसी को नाउम्मीद नहीं करना चाहिए। वरना जिंदगी आपको फिर से मौका दे या ना दे कुछ पता नहीं। बोर हो रही हो? नहीं। एक बात पूछो। क्या तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? ये मेरा ऑफिस है। हाँ, ये तो अली का ऑफिस है और वही मुझे यहाँ लाया है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मिस्टर अली, आपको इतना नहीं पता कि वर्किंग आवर्स में कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं है ऑफिस में? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये रूल आपके वर्कर के लिए है, बिजनेस पार्टनर के लिए नहीं। आइंदा के बाद इस तरह के लोगों को मेरी ऑफिस की हदूद से दूर रखें, वही बेहतर होगा। अब मैं आपकी पसंद या नापसंद पे अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकता। चलो समीरा। आप तो कह रही थी कि ये बात मुझसे अभी भी मोहब्बत करता है। हाँ करता है महा, अगर नहीं करता तो वो शादी के लिए हाँ क्यों करता? उसे किसी ने फोर्स तो नहीं किया था ना। मगर वो तो आज भी रुबैल को याद करता है। इससे क्या होता है महा, वो मर चुकी है, तुम जिंदा हो, और मर्द ज्यादा देर तक मरी औरतों का गम लेकर नहीं घूमते। कहीं
कहीं मैं जबरदस्ती तो उसकी जिंदगी में नहीं दाखिल हो रही? बिल्कुल भी नहीं महा, ये सब तो कुदरत की तरफ से हो रहा है ना। तुम खुशी खुशी ये बात के घर जाओ। एक बार मैं उसके दिल में दाखिल हो गई ना, रुबैल की याद उसके दिल से निकल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी बात को इतनी मोहब्बत दूं कि वो पिछले सारे दुख और गम भुला दे। ये हुई ना बात। मिस्टर अली, आपको इतना नहीं पता कि वर्किंग आवर्स में कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं है ऑफिस में। ये रूल आपके वर्कर के लिए है, बिजनेस पार्टनर के लिए नहीं। देखो खुशी बेटा, दिल की नहीं दिमाग की सुन। सिवाय तकलीफ और बेइज्जती के कुछ हाथ आया तुम्हारे? इसलिए मेरी यही राय है कि सोचो मत, साइन कर दो इसको। इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। ओह, मेरा बैग यहीं रह गया था। हाँ, एक बात और, मैं बहुत जल्द मिसेस अली बनने वाली हूँ, तो तुम भी अब अपनी ज़िंदगी का फैसला कर ही लो। खुशी? मुबारक। किस बात की? हमारी शादी फिर से होने जा रही है, इस बात के लिए। नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया, हाँ, संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा। हेलो। इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। कोई घबराहट की बात तो नहीं है ना डॉक्टर?
कोई घबराने की बात नहीं, आपके लिए गुड न्यूज़ है, शी इज़ प्रेग्नेंट। वाकई 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इन्हें विटामिन देने होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला ये सब। पहली बार है ना, कुछ लड़कियों को तो काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है। एनीवेज, आप इनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इनका वेट भी बहुत कम है। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, आप इन्हें बाकायदगी से देते रहिएगा। जी जी डॉक्टर, आइए प्लीज। थैंक यू। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। हेलो, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तुम बार बार कॉल क्यों काट रही हो? आई थिंक मिस्टेकनली डायल हो गया तुम्हारा नंबर। झूठ मत बोलो, तुम जानती हो ना कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। वो मैं बस वैसे ही तुम्हें कॉल करी थी। आई वाज मिसिंग यू। मैं भी तुम्हें याद करने लगा। बात कर सकते हो? जब शादी कर रहा हूं तो बात क्यों नहीं करूंगा? ये बात मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, तुम्हारी बात ना मानकर। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी या मुझ पर यकीन नहीं था? I'm sorry बात, I'm really sorry। मिल सकती हो मुझसे अभी? हाँ। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये बात तुम इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मुबारकबाद ही दूं या। शबरी की तो मुबारकबाद देते हैं ना मामा। हाँ बेटा, लेकिन इन हालात में जबकि तुम अलैदगी का फैसला कर चुकी हो। क्या फर्क पड़ता है मामा, बच्चा तो मेरा है ना, वो मेरे साथ रहेगा। फिर चाहे शादी रहे या ना रहे। ये इतना आसान नहीं है और तुम अभी समझोगी भी नहीं। अच्छा खैर, अली को बताने का इरादा किया है? नहीं मामा, अब ना उसका मुझसे कोई ताल्लुक है और ना इस बच्चे से रहेगा। कैसी बातें कर रही हो? बाप है वो उसका, जिससे उस बच्चे की माँ की फिक्र नहीं है। उसे उस बच्चे की फिक्र क्यों होगी? देखो खुशी बेटा, जो भी है, बच्चे के लिए ना दुनिया सारे इख्तिलाफात भुला देती है। और जो मर्द अपनी बीवी को बुलाकर किसी दूसरी औरत के चक्कर में, उसे क्या कहेंगे आप? क्या क्या मतलब? अपनी कजन से शादी कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता? जिससे शादी कर रहा है ना, वो
उसे अपने ऑफिस में ला रहा था। और वो लड़की हर जगह ऐलान करती फिर रही है। मुझे यकीन नहीं है वो इतनी जल्दी बदल सकता है। वो तो बहुत पहले बदल गया था मामा। ये तो मैं थी कि ढीठ बनकर खुद को दिलासे देती जा रही थी। बस अब अल्लाह ने मेरी तन्हाई का साथी भेजने का फैसला कर लिया। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अली क्या कर रहा है या क्या नहीं। लेकिन बेटा ऑफिस में तो रोज तुम्हारा उससे मिलना होता है, एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। तो क्या हुआ मामा, छोड़ इन बातों को, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है तुम रेस्ट करो, लेकिन रेस्ट करने से पहले मैं खाना लगवा रही हूँ, बस 15 मिनट में। खाना खाओ और फिर आराम करो। 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इन्हें विटामिन देने होंगे। अली, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत डिस्टर्ब हो। नहीं नहीं, मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा? खुशी की वजह से। कितना बुरा रवैया था ना आज उसका तुम्हारे साथ, कैसे तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी वो। उसका जिक्र मत करो समीरा प्लीज। उसका नाम ना लेने से यह मसला हल नहीं हो जाएगा अली। वैसे तुम कितना बदल गए हो ना, अब बहुत ही गुस्से वाले और उलझे भी रहते हो। और जबकि वो इतनी खुश है और देखो हर वक्त मैडम बन के रहती है। मुझे उसकी परवाह नहीं है, वो जो मर्जी चाहे करे। हाँ तो कर रही है ना वो अपनी मर्जी। एक तुम ही हो जो उसके साथ बंध के रह गए हो। क्या मतलब है समीरा इस बात का? तुम्हें शायद महसूस नहीं हुआ अली, लेकिन देखने वाली आंख देख लेती है कि तुम खुशी के आशिक बन के रह गए। कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। बिल्कुल भी नहीं। जब मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता तो फिर खुद कैसे करूंगा? तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम कितने मजबूत हो। और अब वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो जानती है कि अब मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन तुम फिर भी काम तो उसी के ऑफिस में कर रहे हो ना अली। हाँ, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। जिस दिन मेरा पार्टनर दुबई से आ जाएगा वापस, उसके बाद वही डील करेगा इनसे, मैं नहीं। वैसे अली एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो जब तुम खुशी को छोड़ ही चुके हो तो फिर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे तुमने फोन पर क्या कहा था मुझे? पागल सा मुझको मिस कर रही है मुझे? ये एक लफ्ज कहने में तुमने इतना वक्त लगा दिया। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे देर से ही समझ आता। कितनी देर? सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है बा।
ऐसा कोई लम्हा नहीं था जिसमें मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आता था। गलती हो गई मुझसे। मैं आज भी अपना डिसीजन रिग्रेट करती हूँ। मुझे नहीं पता है बाद ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, बट आई एम होपफुल। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है जान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मैं महा को दफना तो सकती हूँ, लेकिन कभी इस घर में नहीं ब्याऊंगी। मर गए हो तुम सब लोग मेरे लिए। बस छोड़ो। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे तलाक नहीं रुखसती चाहिए। मम्मा मेरे साथ जबरदस्ती कर। महा या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जिंदगी में ही ठीक फैसला करने की तौफीक बख्शी। मेरे बच्चों की खुशियों को हमेशा सलामत रखना। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो डॉक्टर ने बताया है। और आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं हैरान नहीं, परेशान हो रहा हूं। ये टाइम मुनासिब नहीं है इस बात के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं? शादीशुदा बच्ची है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है। ये खुशखबरी है इस वक्त जब उस लड़के को छोड़ के घर आ गई है? तुम्हें एहसास ही नहीं है इस बात का? किस बात का एहसास नहीं है मुझे? मैं चाहता हूं खुशी जल्द से जल्द खुला लेके घर आ जाए और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी शादी करा दूं। अली जी अम्मी। बेटा, जैसे ऑफिस से आते हो कमरे में घुस जाते हो। कभी तो माँ के पास थोड़ी देर आकर बैठ जाया करो। अम्मी मैं आपके पास आ ही रहा था, वो समीरा आ गई थी। ये समीरा बहुत ज्यादा नहीं आने लगी घर में? क्या मतलब? वो तो शुरू से ही हमारे घर में ज्यादा टाइम गुजारती है। पहले सारा होती थी ना, अब तो वो भी नहीं है। अब मैं हूँ, तुम हो, और है ही कौन इस घर में? हाँ तो आप भी हैं और मैं भी हूँ। मुझसे उसको कौन सा फैज मिलने वाला है? हाँ तुम्हारी बात अलग है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें उससे थोड़ा फासला रखना चाहिए। क्या मतलब अम्मी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? बेटा एहतियात बेहतर है ना। ये पूरा मोहल्ला हमारी टो में लगा रहता है, बातें करते हैं लोग। कौन सी बातें? तुम्हारे और समीरा के बारे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा एहतियात कर लो। और क्या अम्मी, आप कब तक लोगों की बातों से परेशान होकर अपनी औलाद की जिंदगियों के फैसले करेंगी? बेटा हम जंगल में नहीं रहते, इस माशरे में रहते हैं, और इस माशरे में रहने के लिए इनके उसूलों पर हमें चलना होगा। अम्मी देखें, एजुकेशन आपको सेंस देता है और इसी सेंस की बिना पर मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ इन सब बातों से। बस रहने दो अपनी एजुकेशन को, मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, इसलिए बेहतर है कि उससे फासला रखो। उन्हें मैं उसे खुद समझा दूंगी, समझो तुम। और मैं चाय बना रही हूँ, फटाफट आ जाओ तुम। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही हूँ। खाली हो गया जग, जाओ पानी भर कर लाओ इसमें। आपके पास भी हाथी है ना, खुद भर के ले आए। क्या बोला तुमने? मार तो नहीं खानी तुमने? हाथ तो लगा कर देखें, जब देखो धमकियां देते रहते हैं।
क्या हो गया तुम्हें? फिर से दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कितना समझा कर भेजा था तुम्हें? या अल्लाह, मेरी बच्ची का दिल उसके घर में लगा। वो ऐसा कुछ ना करे जिससे फिर से हमारे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो। उसे हिदायत दे मेरे परवरदिगार। कभी कभार सोचता हूँ कि काश के हमारे दरमियान इतना सब कुछ ना हुआ होता, इतना वक्त गुजरा नहीं। और फजूल लोग भी ना आए हो। कौन फजूल लोग? शोएब और रुबैल। माँ, आई एम सॉरी, तुम्हें शोएब को जो कहना है कहो, लेकिन प्लीज रुबैल के बारे में ऐसा मत कहो। वो बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, बात मासूम थी। तुम मोहब्बत करते थे उससे? सजना ना तुम जानो ना पता नहीं। हाँ, लेकिन इज्जत बहुत करता था उसकी और हमेशा करता रहूंगा। ऐसा क्या था उसमें? उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब तुमने मुझे छोड़ दिया था माँ। जीने का मकसद दिया मुझे। उसने मुझे सिखाया कि असल मोहब्बत हासिल करना नहीं होता, बल्कि जो नहीं मिला उस पे खूबसूरती के साथ सब्र करना होता है। वो शुरू से जानती थी मेरे बारे में? सच ये है कि मैंने उससे अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाया। तो वो ये जानती थी, वो ये जानती थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। फिर भी वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। नहीं माँ, तो बैल को हासिल करने का कोई फर्ज नहीं था मुझे। वो तो सिर्फ प्यार देना चाहती थी मुझे। बस यही चाहती थी वो। ये बात मुझे एक फेवर करोगे? बोलो। आइंदा उसका जिक्र मत करना मेरे साथ। ये जिक्र तुमने ही छेड़ा है माँ। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों। खैर आइंदा कोशिश करूंगा कि उसकी बात नहीं करूं।